हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ज्योतिबा फुले ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी कृष्णदेव राय ने, या फिर डी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, कृष्णदेव राय, या फिर दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर है ए ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी अमेजन नदी, या फिर डी गंगा नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी अमेजन नदी, या फिर डी गंगा नदी। इसका राइट आंसर है ए नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली में, बी पावापुरी में, सी लुम्बिनी में, या फिर डी राजगृह में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, या फिर राजगृह में। इसका राइट आंसर है ए वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? ए हैदराबाद में, बी रांची में, सी तारापुर में, या फिर डी उदयपुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? हैदराबाद, रांची, तारापुर या उदयपुर। इसका राइट आंसर है सी तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ए 80, बी 81, सी 82, या फिर डी 83। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80, 81, 82 या फिर 83। इसका राइट आंसर है ए 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या कुल 80 हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी अजमेर, या फिर डी बाराबंकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलोर, अजमेर, या फिर बाराबंकी। इसका राइट आंसर है सी अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान राज्य में पड़ता है, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का नाश किस वंश ने किया था? मौर्य वंश का नाश किस वंश ने किया था? ए चोल वंश, बी गुप्त वंश, सी शिशुनाग वंश, या फिर डी शुंग वंश। मौर्य वंश का नाश किस वंश ने किया था? चोल वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग वंश, या फिर शुंग वंश। इसका राइट आंसर है डी
शुंग वंश ने। मौर्य वंश का नाश शुंग वंश ने किया था। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10। इसका राइट आंसर है बी 7 रंग। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए अमरनाथ में, बी लुम्बिनी में, सी कुशीनगर में या फिर डी बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अमरनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर बोध गया। इसका राइट आंसर है डी बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया बिहार में पड़ता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या फिर डी कबड्डी। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी। इसका राइट आंसर है सी फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए गुप्त काल को, बी मौर्य काल को, सी चोल काल को या फिर डी राजपूत काल को। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल या फिर राजपूत काल। इसका राइट आंसर है बी मौर्य काल को। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग मौर्य काल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? ए अकबर के, बी शाहजहां के, सी बहादुर शाह जफर के या फिर डी जहांगीर के। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह या फिर जहांगीर। इसका राइट आंसर है ए अकबर के। तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु तेग बहादुर सिंह, बी गुरु अर्जुन देव सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी जयपुर या फिर डी छत्तीसगढ़। हवा महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बेंगलोर में, जयपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर है सी जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर हवा महल स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए टॉमस मूर ने, बी वास्को डिगामा ने, सी मैंगल्स ने या फिर डी कोलंबस ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? टॉमस मूर, वास्को डिगामा, मैंगल्स या फिर कोलंबस। इसका राइट आंसर है बी वास्को डिगामा ने।
भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। तो इसका राइट आंसर है बी, वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ए सोनपुर में, बी फरीदाबाद में, सी अमृतसर में, या फिर डी बीकानेर में। सूरज कुंड का मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर, फरीदाबाद, अमृतसर या फिर बीकानेर। इसका राइट आंसर है बी, फरीदाबाद में। सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल या फिर डी पोलैंड। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, फ्रांस का, पुर्तगाल का या फिर पोलैंड का। इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगाल का। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। तो इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू या फिर डी सतलज। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? गंगा, यमुना, सरयू या फिर सतलज। इसका राइट आंसर है बी, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। तो इसका राइट आंसर है बी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या फिर डी ताप्ती। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर ताप्ती। इसका राइट आंसर है सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी बरेली में, सी फतेहपुर सीकरी में या फिर डी अलीगढ़ में। पंचमहल कहाँ स्थित है? आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी या फिर अलीगढ़। इसका राइट आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो कि भारत में स्थित है, वो भारत के किस स्थान पर स्थित है? ए मेरठ में, बी मथुरा में, सी आगरा में या फिर डी वाराणसी में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।